खाता होने पर आज सिर्फ अपने बैंकों में ही पुराने नोट बदलवा सकेंगे लोग। सीनियर सिटीजन को किसी भी बैंक में नोट बदलवाने की छूट। चांदनी चौक में लगी लंबी कतारें। लाइन में लगे बुजुर्गों ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सराहा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग दिन मुकर्रर करने की दिखी खुशी। नागपुर में बड़ी तादाद में बैंक पहुंचे सीनियर सिटीजन, बैंक से बदले पैसे। मुंबई के परेल इलाके में आईसीआईसीआई बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए बैंक के बाहर कुर्सियों का किया बंदोबस्त। दिन तय होने से बुजुर्गों की ज्यादा संख्या की उम्मीद। एसबीआई के चेयरमैन के मुताबिक अब तक हमारे यहां 1,40,000 करोड़ की राशि जमा करा चुके हैं लोग। नोटबंदी पर बीजेपी सांसदों को पार्टी आलाकमान ने सौंपा बड़ा मिशन। आज और कल अपने अपने इलाकों में लोगों के बीच जाने को कहा गया। नोटबंदी पर मोदी सरकार को मिला अन्ना का समर्थन। कहा सरकार ने साहसिक फैसला लिया, लेकिन 2000 के नोट का चलन गलत। अचानक से रद्द करके नया नोट निकालना इतना आसान नहीं है। फिर भी आज ये सरकार ने थोड़ा सा डेयरिंग किया। नोटबंदी के फैसले पर सरकार को राष्ट्रपति ने दिए पूरे नंबर। पीएम से मुलाकात के बाद ट्वीट में लिखा, देश को बदलाव के लिए उत्साहवर्धक फैसलों की जरूरत। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को नहीं भाया नोटबंदी का फैसला। पीएम मोदी को खलनायक और तानाशाह बताया। भोपाल में माइक्रो एटीएम बैंक की सुविधा। ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो एक डिक्टेटर की होती है। भोपाल में माइक्रो एटीएम बैंक की सुविधा पाकर लोग खुश। एसबीआई बैंक ने मुहैया कराया माइक्रो एटीएम, ले सकते हैं 2000 की रकम। हैदराबाद में कुछ बुजुर्गों ने नोटबंदी पर लगातार बदलते नियमों को लेकर उठाया सवाल। कहा रातों रात नहीं बदले जाने चाहिए नियम। नोटबंदी के फैसले से खफा नजर आए किसान। विरोध में सूरत में निकाली रैली। दिल्ली में ट्रेड फेयर में उमड़ी भीड़। नोटबंदी का नहीं दिखा असर। लोगों ने मोदी सरकार के फैसले को सराहा। झारखंड के गिरिडीह में एक पान दुकानदार के खाते में अचानक आए 10 करोड़ रुपए। बैंक ने खाते को किया सील, जांच जारी। पश्चिम बंगाल के तमलुक लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में सुबह कम संख्या में मतदान करने पहुंचे लोग। एटीएम के बाहर दिखी लंबी कतार। जयपुर में केडिया और यादव ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड। 20 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर। दिल्ली में बैंक से पैसे निकालने गए एक शख्स को मिले 20,000 के सिक्के पाकर खुश नजर आया शख्स। नोटबंदी से परेशान मरीजों का मददगार बना एक डॉक्टर। दरभंगा में अपने क्लिनिक पर मुफ्त इलाज की सुविधा दी। बेंगलुरु में बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, कुछ लोगों को लगता है हिंदू शब्द के इस्तेमाल से उन्हें सांप्रदायिक करार दे दिया जाएगा। वेंकैया ने कहा हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, ये हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान। रामगोपाल यादव के बाद अखिलेश के युवा समर्थकों की समाजवादी पार्टी में होगी वापसी। लोहिया वाहिनी और छात्र सभा के लंबित नेताओं ने मुलायम से की बात। महाराष्ट्र के सांगली में 19 लाख कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बाइक पर ले जा रहा था पुराने नोट की खेप। अलीगढ़ के जमालपुर में बैंक से लौट रहे एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। 3 दिन लाइन में लगे रहने के बाद भी नहीं मिले थे पैसे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। शक्ति स्थल जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दी श्रद्धांजलि। शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने लगाए नारे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। अलवर के मालाखेड़ा में कार में लगी आग। मची अफरा तफरी। घरेलू सिलेंडर से कार में गैस भरते वक्त हुआ हादसा। असम के तिनसुकिया में उल्फा उग्रवादियों ने आज सुबह आईईडी धमाका कर सुरक्षा बल की गाड़ी उड़ाई। 3 जवान हुए शहीद। तिनसुकिया में हुए आईईडी धमाके में 4 जवान घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने जवानों पर हमले की निंदा की। बोले जारी रहेगी उग्रवादियों पर कार्रवाई, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। नौशेरा में अंधाधुंध गोलीबारी। राजौरी के जानगर इलाके में पाकिस्तानी फायरिंग से सहमे लोग। गांव में गिरे मोर्टार के गोले। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक पर कसा शिकंजा। मुंबई में जाकिर के एनजीओ आईआरएफ के दफ्तर पहुंची एनआईए की टीम। बीकानेर के राज्यासर में भटिंडा जोधपुर पैसेंजर ट्रेन के 4 डब्बे पलटे। हादसे में 10 लोग घायल।
अलवर जिले के शाहजहांपुर में 9 साल के बच्चे की हत्या में खुलासा, रिश्तेदारों ने ही दी थी बलि। बच्चे की बुआ और उसके पति समेत 3 लोग गिरफ्तार। अहमदाबाद में कल पकवान चौराहे पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। एक कार ने सीधी टक्कर में महिला को कुचला, महिला गंभीर रूप से घायल। अलवर के कालीमोरी स्थित आईआईटी कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी का लगाया आरोप। कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, पुलिस ने की पिटाई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में 15 साल की लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला आया सामने। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में 5 साल की बच्ची से गांव के नाबालिग ने किया दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हरियाणा के सोनीपत में एक विधवा को गांव की महिलाओं ने नीम के पेड़ से बांधकर की पिटाई, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में स्कूल से लौट रहे 10 साल के मासूम का अपहरण, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बिहार के बेगूसराय में ठाकुरबाड़ी से चोरी की गई 2 मूर्तियां बरामद, पुलिस ने महंत को किया गिरफ्तार। कोयंबटूर में राशन कार्ड नहीं बनने से परेशान महिला ने डीएम दफ्तर में की खुदकुशी की कोशिश, रिश्वत देने के बाद भी 2 मासूम बच्चों को के साथ लगा रही थी चक्कर। बिहार के बेतिया में भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया एक साधु, पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ी पर लगाया था यज्ञ का बैनर। दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला से दिन दहाड़े सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के बिजनौर में 2 जेब कतरों की भीड़ ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। कोटा में एक विवाहिता ने ससुराल में की खुदकुशी, परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कोलकाता के इकबालपुर में एक गाड़ी पर गिरी पोर्ट ट्रस्ट की दीवार, हादसे में 3 लोग घायल। पश्चिमी मिदनापुर में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में लोगों की मौके पर मौत। झारखंड के खूंटी में दीवार तोड़कर घर में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। दिल्ली के से सटे नोएडा के सेक्टर 125 में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। हरियाणा के सोनीपत में लिंग जांच कर गर्भपात कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हॉस्पिटल की संचालिका गिरफ्तार। आगरा में चेकिंग के दौरान 50 लाख के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में 2000 के नकली नोट चलाने की कोशिश में 3 लोग गिरफ्तार, नोटों की फोटोकॉपी की मदद से खरीद रहे थे राशन। पंजाब के मोगा में फर्जी कागजात के आधार पर खोले गए अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, बैंक के 3 कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के तरनतारन में 2.5 करोड़ की हीरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस को बड़े ड्रग्स नेटवर्क का शक। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर मारपीट, मैनेजर के चेंबर में घुसकर दबंगों ने काटा बवाल। यूपी के सीतापुर में एक शख्स पर 1 महीने के बेटे के कत्ल का आरोप, पत्नी से विवाह के बाद शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम। भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलने पर नाकाम रहने के बाद टावर पर चढ़ा एक युवक, घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारियों ने नीचे उतारा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लड़के ने सुपारी देकर कराई मां की हत्या, अनुकंपा पर मां की जगह नौकरी पाने की बनाई थी योजना। अलवर में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति का किया कत्ल, महिला समेत 3 लोग हिरासत में। हरियाणा के पानीपत में एसडी कॉलेज के पास कंबल में मिली नवजात बच्ची, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलवर के निवराना में एक फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा, 13 लाख कैश बरामद। धौलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी बदमाश, जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद चल रहा था फरार। हाथरस में एक बैंक के कैशियर से हथियार के दम पर लूट, 25,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सलियों के डर से 30 ग्रामीणों ने गांव छोड़ा, जान से मारने की मिली थी धमकी। हाथरस में घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 455 रन, कप्तान विराट कोहली ने 167 रन बनाकर वो लौटे पवेलियन। आर अश्विन ने खेली 58 रनों की पारी, पहला टेस्ट खेल रहे जयंत यादव ने बनाए 35 रन। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान को बॉल टैंपरिंग में आईसीसी ने दोषी करार दिया, डुप्लेसी पर होबार्ट टेस्ट के दौरान गेंद पर कुछ चमकीला पदार्थ लगाने का आरोप। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने अपने कप्तान का किया बचाव, कहा फैफ पर लगाए आरोप बकवास। विजयवाड़ा में पहला टी20 मैच में वेस्टइंडीज की महिला टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया, कप्तान स्टेफनी टेलर ने खेली 90 रनों की पारी।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक घर पर गिरा छोटा विमान, हादसे में एक की मौत, एक घायल। ग्रीस में शरणार्थियों के कैंप पर पेट्रोल बम से हमला, 2 लोगों के घायल होने की खबर। न्यूयॉर्क में हडसन नदी में व्हेल देखे जाने के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने नाविकों को जारी किया अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। अमेरिका की मायामी में रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बिस्तर से गिर रहे 11 महीने के बच्चे को 9 साल के भाई ने बीच में ही पकड़ा। उत्तरी अमेरिका के मैदानी हिस्से में भारी बर्फबारी, मोंटाना और व्योमिंग की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत।